सब्सक्राइब करें डिफेंस कैनवास चैनल को कोई भी डिफेंस रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सबका डिफेंस कैनवास में। आप सब जो ट्वीट देख रहे हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं इसमें नया क्या है। बोइंग समय समय पे इंडियन नेवी को टैग करता रहता है, तो आप इस ट्वीट को गौर से पढ़िए आप लोग, और इस ट्वीट का टाइमिंग देखिए किस प्रकार से ये ट्वीट किया गया है। जब यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट यूएसएस निमित्त F-18 सुपर हॉर्नेट को लेके भारत पहुंच चुका है मालाबार का क्वाड ग्रुपिंग एक्सरसाइज में, और जहां पर भारतीय नौसेना का INS विक्रमादित्य जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो MiG-29K को ऑपरेट करता है। और 5 से 6 दिन के बाद जो मालाबार एक्सरसाइज होने वाला है वहाँ पे F-18 सुपर हॉर्नेट और MiG-29 का जो कैपेबिलिटी है वो सभी बाहर आ जाएंगे। और कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से ये भी जाना गया है कि जो इंडियन नौसेना का अधिकारी है वो F-18 सुपर हॉर्नेट को खुद करीब से जांच करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट ज़्यादा अच्छा है। और हमने आपको ये भी बताया था कि MiG-29 के क्या क्या कमियां हैं, भारतीय नौसेना किस प्रकार से उससे छुटकारा पाना चाहता है। जो MiG-29 का इंजन है उसका जो रियलिबिलिटी है वो भी काफ़ी कम है, और जो ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मगर जो F-18 सुपर हॉर्नेट है उसका जो F414GE का इंजन है वो काफ़ी मेंटेनेंस कॉस्ट बचाता है। लेकिन बोइंग को जो ट्वीट है ये तमाम संदेह और संशय लोगों के मन में इसको लेके उठ रहा है। इस समय मालाबार एक्सरसाइज में जो F-18 सुपर हॉर्नेट है उसको लेके हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको लेके अच्छे से निरीक्षण कर रहे हैं। मगर कुछ डिफेंस एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो यूएस नेवी है और जो बोइंग कंपनी है वो F-18 को इंडियन स्पेसिफिकेशन को लाने वाले हैं और उसका डेमो भारत के सामने रखने वाले हैं। इस समय इंडिया और अमेरिका का जो बैठक हुआ था उसमें ये भी कहा गया था कि F-18 को स्पेसिफिकली और डेडिकेटेडली बनाया जा रहा है सिर्फ इंडिया के लिए, और ये स्काई जंप करने के लिए कैपेबल हो सकता है। लेकिन उस समय के लिए हमने F-18 को हल्के में ले लिया था, लेकिन एक के बाद एक जो भी ट्वीट बोइंग की तरफ से किया जा रहा है उससे ये पता चलता है बोइंग इस मामले को लेके बहुत सीरियस है। आप सबको पता होना चाहिए इस समय इंडियन नेवी को जो तत्कालीन तौर पे 57 फाइटर जेट का ज़रूरत है, मगर इंडियन नेवी जो MiG-29 जो है उसका जो रशियन इंजन है उसको लेके बहुत खुश नहीं है। और कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि इंडियन नेवी F-18 सुपर हॉर्नेट को लेके इंटरेस्ट में है। अगर हम इंडियन टेक बेस्ड जो फाइटर बनने वाला है उसको हम छोड़ ही दें तो इस समय इंडियन नेवी के पास केवल 2 ऑप्शन है, एक F-18 सुपर हॉर्नेट और दूसरा राफेल एम में जो कॉस्ट है उसको लेके इंडियन नेवी खुश नहीं है और वो एक इशू क्रिएट कर सकता है। अगर F-18 की बात करें तो ये कॉम्बैट प्रूवन भी है। अब बोइंग की तरफ से ट्वीट में ये भी कहा गया था कि उन्होंने प्रॉपरली इंडियन नेवी का ध्यान में रख के F-18 को तैयार करने वाले हैं, और एरो इंडिया 2021 में बोइंग एक F-18 सुपर हॉर्नेट का प्रोटोटाइप भी लाने वाला है इंडियन नेवी के लिए। और जो मालाबार एक्सरसाइज है वहाँ पे MiG-29 और जो F-18 का जो कंपटीशन होगा, आमना सामना होगा, वहाँ पे पता चल जाएगा कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो बोइंग ने ये भी ट्वीट में कहा था कि जो भी F-18 सुपर हॉर्नेट है उसको स्ट्राइक पैकेज के लेके बात किया था उन्होंने। तो उन्होंने कहा था कि इंडिया अगर चाहे तो कोई भी वेपन F-18 में लगा सकता है, क्योंकि वो उन्होंने जो बोइंग कंपनी है वो इंडिया को F-18 में एक ओपन आर्किटेक्चर देने वाला है। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के लिए एक इकोसिस्टम तैयार करने वाले हैं जो कि इंडियन मेड फाइटर जेट को बढ़ावा देने वाला है। अब देखने वाला ये है कि कौन किसको आउट परफॉर्म करता है, MiG-29 और F-18। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी डिफेंस के लिए आकर्षित है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।